आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नागिन का बदला पार्ट 2। पार्ट 1 यदि आपने नहीं सुना है तो चैनल को विजिट करके पार्ट 1 सुन लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। वो कर दिखाएगा, वो तुम्हें पूरी तरह वापस ले आएगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो अनजान रास्तों पर हे वो ईश्वर, उसे शक्ति देना। वो रुकेगा नहीं नैना, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। अब बस हमें इंतज़ार करना है। हर सवाल के साथ तुम थोड़ी और हमारे पास वापस आओगी। आर्यन लाल तालाब से आगे बढ़ चुका है। यह जगह पिछले रास्ते से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। यहाँ का कोहरा सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि दिमाग को भी घुंघला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा है, हर पत्ता मेरे कदमों की आहट सुन रहा है। मुझे अपने होश कायम रखने होंगे क्योंकि ऋषि ने कहा था कि अगला सवाल और भी कठिन होगा। माँ, तुम बस थोड़ा और इंतज़ार करना, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं और आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं एक यात्री हूँ और दूसरों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। बताइए, किसने आपको इन जंजीरों में जकड़ा है? तुम मेरी मदद करना चाहते हो बग? यहाँ जो भी आया वो खुद मदद का मोहताज हो गया। मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि मेरे अपने गुस्से ने यहाँ कैद कर रखा है। सालों पहले मैंने अपने भाई से झगड़ा किया था और गुस्से में उसे मार डाला। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध की गुंफा से गुजरना होगा। क्रोध की गुंफा, अगर मेरी मंजिल उस गुंफा के उस पार है तो मैं उससे गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए बाबा, वो गुंफा कहाँ है और मुझे वहाँ किस चीज़ का सामना करना होगा? मैं किसी भी राक्षस या मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए समय नहीं है। वो देखो, वो है प्रतिशोध की गुंफा। वहाँ कोई राक्षस नहीं है, वहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम उस गुंफा से जिंदा बाहर निकल आए तो तुम्हें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, वहाँ तलवारें काम नहीं आती। आर्यन गुंफा के अंदर कदम रखता है। स्वागत है आर्यन, तो तुम हो वो महान बेटा जो अपनी माँ को बचाने में निकला है। कितना बेवकूफ़ है तू। तू एक नागिन का बेटा है, एक सफ़ेद खून। दुनिया तुझे कभी नहीं अपनाएगी। तेरे पिता ने तुझे नदी में फेंकने की कोशिश की थी, याद है? फिर भी तू उनके लिए अपनी जान दे रहा है। चुप रह, तू मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, उनका प्यार था। तू मेरे मन का वहम है। मुझे कमज़ोर करने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आया हूँ, तेरे झूठ सुनने नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। सच्चाई सच्चाई यह है कि तेरे अंदर भी वही जहर है जो तेरी माँ के अंदर था। देख अपने गुस्से को, तू मुझे मारना चाहता है ना? उठा अपनी कुल्हाड़ी, तोड़ दे इस दर्पण को। अगर तूने मुझे ख़त्म नहीं किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। गुस्सा ही तेरी ताकत है आर्यन, इसे अपना ले। नहीं, तू चाहता है कि मैं गुस्सा करूं, तू चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन मैं तेरी चाल समझ गया हूँ। तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा डर और मेरा क्रोध। लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, तुझे मारूंगा नहीं। मैं तुझे माफ़ करता हूँ। क्या माफ़? तू मुझसे लड़ नहीं रहा? यह कैसे संबंध है? बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है? सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें किसी को हराना ना जाए बल्कि अपनाया जाए। मैं अपने अतीत को, अपने डर को और अपने गुस्से को माफ़ करता हूँ। मेरा मन शांत है और शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है।
जा, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। जैसे ही आर्यन यह कहता है, दर्पण जोरदार आवाज़ के साथ टू फुटिया में माधव बैठता है। नैना, जिसका चेहरा इंसान का हो चुका है लेकिन बाकी शरीर पत्थर का है, खाट पर लगी है। माधव, देखो मेरे हाथ, मुझे अपनी उंगलियों में हरकत महसूस हो रही है। नैना, यह स्पर्श मैं बरसों से इसके लिए तरस रहा था। आर्यन ने कर दिखाया। उसने दूसरा सवाल भी हल कर दिया। तुम्हारे हाथ ठीक हो गए, अब तुम मुझे छू सकती हो। हाँ माधव, मेरा बेटा सफल हो रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। दूसरा सवाल हल हुआ है, इसका मतलब उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। सबसे बड़ा शस्त्र क्रोध नहीं, क्षमा है। यही दूसरे सवाल का जवाब था। आर्यन ने अपने मन के राक्षस को हरा दिया है। वो बहुत बहादुर है। तुम चिंता मत करो। देखो, अब तुम अपने हाथों से खाना खा सकोगी। अब तुम मेरा हाथ पकड़ सकोगी। यह खुशी का पल है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। रास्ता अभी आधा भी तय नहीं हुआ है माधव। आगे के सवाल शरीर के नहीं, आत्मा की परीक्षा लेंगे और वे परीक्षाएं और भी निर्दयी होंगी। ईश्वर उसे शक्ति दे। आर्यन कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल से बाहर निकलता है। यहाँ किसी जगह है, यहाँ हर चीज सोने की है। दीवारें, खंभे, यहाँ तक कि जमीन के पत्थर भी। दुनिया का सबसे अमीर राज्य ऐसा ही दिखता है। लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर इतनी मायूसी क्यों है? कोई हंस नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। भाई, यह क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा है, तुम अमीर हो, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? क्या यहाँ भोजन की कमी है? सोना, हाँ, हमारे पास बहुत सोना है, लेकिन सोना प्यास नहीं बुझाता, सोना पेट नहीं भरता। इस गांव को एक श्राप मिला है, मिदास का लालच। हम जिस चीज को छूते हैं या जो भी फसल उगाते हैं, यह सोने की हो जाती है। हमारे पास दौलत तो बेशुमार है, लेकिन हम भूख में मर रहे हैं। यह तो भयानक है। दौलत ही तुम्हारी मौत बन गई है। क्या यहाँ का राजा कुछ नहीं करता? राजा, वो तो अपने महल में बैठा अपनी दौलत गिन रहा है। उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा सोना है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है यात्री, तो यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि लालच की हवा तुम्हें भी छू ले। मैं भागने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तीसरा सवाल इसी सोने के ढेर में कहीं छिपा है। मुझे तुम्हारे राजा से मिलना होगा। आर्यन राजा के दरबार में पहुँचता है। कौन हो तुम, और मेरे सोने के साम्राज्य में बिना इजाज़त घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी सोना मांगने आए हो? ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, मेरे पास इसकी कमी नहीं है। महाराज, मैं सोना मांगने नहीं, एक सवाल का जवाब मांगने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्रजा भूख से मर रही है और आप यहाँ सोने के ढेर पर बैठे हैं। क्या आपको उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? भूख, चीखें, यह सब गरीबों की समस्याएं हैं। देखो मेरे पास क्या है, शांति, सत्ता और अनंत दौलत। दुनिया का हर सुख मेरे कदमों में है। तुम मुझे उपदेश मत दो बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करोगी। महाराज, आप जिसे सुख कह रहे हैं वो असल में एक पिंजरा है। यह सोना निर्जीव है, असली दौलत तो नहीं जो तिजोरी में रखी जाए। असली दौलत वो है जो मन को शांति दे। खामोश, तुम मेरे सुख का अपमान कर रहे हो बालक। मैं तुम्हें अभी मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे पास एक सवाल है,
अगर तुमने उसका जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें भी सोने की मूर्ति बनाकर यही सजा दूंगा। मेरा सवाल यह है कि दुनिया में वह कौन सी चीज़ है जिसे जितना बांटे वह उतनी ही बढ़ती है और जिसे जमा करो वो सड़ जाती है। सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर है। महाराज, आपके सवाल का जवाब आपके चारों तरफ बिखरा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। वो चीज़ सोना नहीं है, वो चीज़ है ज्ञान और प्रेम, करुणा। धन जमा करने ही से ईर्ष्या और डर पैदा होता है, जिसे आपके यहाँ हुआ है, लेकिन प्रेम और करुणा को जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है और आत्मा को तृप्त करता है। आपकी प्रजा को सोने की नहीं, आपकी करुणा की जरूरत है। इनका जवाब सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यह क्या हुआ? मेरा सोना वो सब अनाज बन गया? यह शराब नहीं टूटा महाराज, यह आपका भ्रम टूटा है। आपने लालच छोड़ा तो प्रकृति ने आपको वह दिया जिसकी आपको असल में ज़रूरत थी। जीवन अब आप अपनी प्रजा का पेट भर सकते हैं। यही असली राजधर्म है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो बालक, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे दिखाया कि असली धन संतोष है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तीसरा सवाल हल हुआ आर्यन। असली धन संपत्ति नहीं। माधव, मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उसके पैरों के नीचे की जमीन और भी खतरनाक होने वाली है। क्या मतलब तुम्हारा? अब और क्या खतरा हो सकता है? अभी तक उसने मन और आत्मा के शत्रुओं से लड़ाई की, लेकिन अगले सवाल वे संबंधों और समय की परीक्षा लेंगे। उसे अब मृत्यु के रक्षक से मिलना होगा, और वो रक्षक दया नहीं करता। आर्यन एक अजीबोगरीब रेगिस्तान में पहुंचता है। प्रणाम, क्या आप भी चौथे सवाल के रक्षक हैं? मुझे आगे जाने का रास्ता चाहिए। रुक जाओ मुसाफिर, यहाँ समय की घाटी है। यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक ही नियम है। तुम्हें अपना अतीत या अपना भविष्य गिरवी रखना होगा। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो या तो तुम्हें अपनी यादें अतीत मुझे देनी होगी। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो, या फिर तुम्हें अपना भविष्य मुझे देना होगा, जिसका मतलब है कि इस काम के पूरा होते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोलो, क्या चुनोगे? माँ को बचाने के लिए खुद को भूल जाओगे या खुद को मिटा दोगे? यह कैसा क्रूर न्याय है? क्या अतीत या भविष्य, इसका क्या मतलब है? यही समय का नियम है। कुछ पाने के लिए समय की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अगर मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ तो मेरी माँ का इंतज़ार व्यर्थ हो जाएगा। मैं यादों का सौदा नहीं कर सकता। और रही बात भविष्य, मैंने फैसला कर लिया है। समय के रक्षक मेरा अतीत, मेरी माँ की यादें हैं, मेरे पिता का संघर्ष है। अगर मैं उससे भूल गया तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। एक बेटे का अस्तित्व उसकी जड़ों से है, इसलिए मैं अपनी यादों का सौदा नहीं कर सकता। तो क्या तुम मृत्यु को चुनने के लिए तैयार हो? अपना भविष्य मुझे सौंपने का मतलब है कि जिस पल तुम्हारी माँ ठीक होगी उसी पल तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अगर मेरे भविष्य की बलि देने से मेरी माँ को उनका जीवन वापस मिलता है तो यह सौदा सस्ता है। मेरे भविष्य का सबसे खूबसूरत पल वही होगा जब मेरी माँ अपनी आँखों से दुनिया देखेगी। उसके बाद मुझे जीने की लालसा नहीं है। ले लो मेरा भविष्य। उठो आर्यन, तुमने समय को हरा दिया है। क्या आपने मेरे प्राण नहीं लिए? समय का चौथा नियम यह है कि जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, समय उसका गुलाम हो जाता है। तुमने अपने भविष्य की
चिंता छोड़कर वर्तमान में धर्म को चुना। तुम्हारा त्याग ही चौथे सवाल का जवाब है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। जाओ पुत्र, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जिसने आज को जीत लिया कल उसी का है। कुटिया में एक चमत्कार हो रहा है। माधव, माधव, जल्दी आओ यहाँ। देखो मेरे पैरों को उंगलियां हिल रही है। मुझे जमीन की ठड़क महसूस हो रही है। हे ईश्वर, यह सच है। पत्थर पिघल गया नैना। तुम्हारे पैर यह बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। आर्यन ने चौथा सवाल भी जीत लिया। उसने काल को हरा दिया। माधव, मुझे सहारा दो, मैं खड़ा होना चाहती हूँ। 20 साल हो गए मैंने अपने पैरों पर जमीन को महसूस नहीं किया है। मुझे खड़ा करो। आज मेरा वनवास खत्म हुआ है। नैना, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अब बस 3 सवाल और फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी नैना। हाँ, लेकिन आर्यन, उसने जरूर कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। मुझे महसूस हो रहा है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। मेरा बेटा आग से खेल रहा है माधव। आर्यन अब एक ऐसे जंगल में प्रवेश करता है जो बहुत ही सुंदर है। हद से ज़्यादा सुंदर। पिछली जगह है डरवानी थी, लेकिन यह जगह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। इतनी शांति, यह शांति असली नहीं हो सकती। ऋषि ने कहा था कि 5वां सवाल सत्य की परीक्षा लेगा। मुझे सावधान रहना होगा, तभी झील के पानी में हलचल होती है। आर्यन, मेरे बेटे, तुम आ गए। देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आओ, मुझे गले लगा लो बेटा। अब और कोई सवाल नहीं बचा। सब खत्म हो गया। देखो, हम अमीर हो गए हैं। यह जंगल हमारा राज्य है। अब हमें उस टूटी हुई कुटिया में वापस नहीं जाना है। आओ, हमारे साथ रहो। माँ, बाबा, क्या यह सच है? क्या मैं जीत गया? क्या सारे सवाल खत्म हो गए? हाँ मेरे लाल, बस इस झील का पानी पी लो और तुम अपनी सारी थकान भूल जाओगे। फिर हम हमेशा खुशी से रहेंगे। कोई दुख नहीं, कोई श्राप नहीं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? अपने माता पिता पर शक कर रहे हो? यह पानी पी लो बेटा। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ के चेहरे पर 20 साल के दुख की लकीरें हैं, जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। मेरे पिता गरीब है, लेकिन उनकी लीड सीधी है। वो लालच में झुकने वाले नहीं हैं। यह सब झूठ है। यह मायाजाल है। अद्भुत आर्यन, तुमने सबसे कठिन शत्रु को हराया है। मीठा झूठ। 5वें सवाल का जवाब है कड़वा सत्य मीठे झूठ से बेहतर है। तुमने प्रलोभन को ठुकराकर यथार्थ को चुना। तुम विजय हुए। सत्य कड़वा होता है, पर वही मुक्ति देता है। मैंने अपने अतीत को अपनाया, अपनी गरीबी और दर्द को अपनाया, क्योंकि यही मेरा सच है। मैं किसी काल्पनिक स्वर में नहीं रहना चाहता। माधव, देखो, मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में 20 साल पुरानी ताकत वापस आ गई है। मैं अब कमजोर महसूस नहीं कर रही। इसका मतलब आर्यन ने 5वां सवाल भी हल कर दिया। उसने माया को हरा दिया होगा। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और बलवान स्त्री हो। 5 सवाल, 5 जीत। लेकिन माधव, अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं और मुझे डर है कि 6ठा सवाल सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। किसी ने कहा था 6ठा सवाल त्याग की चरम सीमा है। रास्ता खत्म हो गया। वो दरवाजा उस पार है, लेकिन बीच में यहाँ हजारों फीट गहरी खाई है। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? ना कोई फूल है, ना उड़ने की शक्ति। रुक जाओ राही, यह विश्वास की खाई है। इसे पार करने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, त्याग की जरूरत है। कैसा त्याग? मैंने अपनी जान
अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मेरे पास क्या बचा है? तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारी आवाज़। तुम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हो, लेकिन अगर तुम उस पार जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आवाज़ हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। तुम कभी अपनी माँ को माँ कहकर नहीं पुकार पाओगे। तुम कभी अपने पिता से बात नहीं कर पाओगे। तुम जीवन भर गूंगे रहोगे। मेरी आवाज़, यह तो मेरी पहचान है। अगर मैं बोल ना पाया तो मेरी जीत भी अधूरी होगी। फैसला तुम्हारा है। बिना आवाज़ दिए कोई फूल नहीं बनेगा। तुम यही वापस लौट सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। मैं तैयार हूँ। ले लो मेरी आवाज़। आर्यन, जो अब बोल नहीं सकता, पुल पार करके एक पुराने मंदिर के सामने पहुँचता है। माधव, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया और फिर छोड़ दिया और मुझे आर्यन की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे पुकारा, माँ। आर्यन की आवाज़, लेकिन वो तो मीलों दूर है। नहीं माधव, यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह विदाई थी। मेरा दिल कह रहा है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। छठा सवाल उसने हल तो कर दिया, लेकिन उसने अपनी आवाज़ खो दी है माधव। मेरा बेटा अब कभी नहीं बोल पाएगा। शांत हो जाओ नैना। अगर उसने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बस सिर्फ एक आखिरी सवाल बचा है और उसके बाद हमारा बेटा घर लौटेगा। स्वागत है मौन औधा। तुमने 6 कठिन चरणों को पार किया है। तुमने कर्म, क्षमा, संतोष, साहस, सत्य और त्याग सबको सिद्ध किया है। अब तुम अंतिम द्वार पर हो। 7वां सवाल सबसे सरल है और सबसे कठिन भी। यह तुम्हारी माँ के श्राप को जड़ से खत्म कर देगा। प्रश्न यह है, तुम कौन हो? मैं नहीं हूँ। मैं बस एक अंश हूँ उस परम चेतना का जो सब में है। मेरा होना ना होना एक समान है। मैं शून्य हूँ और मैं ही अनंत हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। तुमने अपनी संकीर्ण पहचान को मिटा दिया। तुमने जान किया है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। 7वां सवाल हल हुआ। जाओ, हे पवित्र ऊर्जा, उस श्राप को जड़ से भस्म कर दो जिसने वर्षों से एक माँ को पत्थर बना रखा था। आर्य ने अपनी पहचान अहम को मिटाकर उस परम सत्य को पा लिया है जिसके सामने कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। माधव देखो, मैं आज़ाद हो गई। वो भारीपन, वो ठंडा सब गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह सच में चमत्कार है नैना। 20 साल, हाँ नैना, 20 साल हमने इस दिन का इंतजार किया। आर्य ने कर दिखाया। उसने यमराज के मुंह से तुम्हें छीन लिया। आर्यन, मेरा बेटा कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे उसे देखना है माधव। मुझे उसे अपने सीने से लगाना है, लेकिन मुझे डर है मेरी आज़ादी की। उसने क्या कीमत चुकाई है? वो आ रहा होगा नैना, सब्र रखो। जिसने 7 सवाल हल कर दिए उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम भी हमारी वीडियो का हिस्सा बन जाए। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा। पहला भाग ज़रूर सुनिएगा चैनल को विजिट करके। और एक नई कहानी के साथ जल्द आऊँगा। नमस्ते।